इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जबलपुर स्थित वेटरनरी कॉलेज परिसर में तेंदुए के पगमार्क मिलने से रहवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं शहर के इतने अंदर तेंदुए की आमद से वन विभाग के अधिकारी सोच में पड़ गए हैं। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं। वन विभाग वालों ने जहां तेंदुए के पद चिन्ह दिखे हैं उसके आसपास के इलाकों में छानबीन की। प्रारंभिक जांच में यह बताया गया है कि ये पद चिन्ह तेंदुए के ही हैं। हालांकि वन विभाग की तलाशी में तेंदुआ नहीं मिला, ऐसे में तलाशी अभियान भी बंद कर दिया गया। वहीं इससे एक दिन पहले भी वेटरनरी कॉलेज के कर्मचारी ने न्यूट्रिशन विभाग के पास तेंदुए को देखा था, जिसके बाद विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और वन विभाग की टीम ने मुआयना किया था, लेकिन तब तेंदुए की उपस्थिति से संबंधित कोई चिन्ह नहीं मिले थे। लेकिन सोमवार को मिले पद चिन्ह के बाद यह तय हो गया है कि वेटरनरी कॉलेज में तेंदुआ आया था। हाईकोर्ट चौराहे पर बेलगाम कार रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। यदि कोर्ट खुला होता तो भीड़ होती तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि यह कार किसी जीआरपी पुलिसकर्मी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मीडिया के रिपोर्टरों को देखते ही बिना देर किए गाड़ी को तुरंत मौके स्थान से रवाना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सड़क डिवाइडर टूट गया। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कई लोगों ने रजिस्ट्रियां तो करा ली, लेकिन जितना स्टाम्प शुल्क जमा होना था वह नहीं किया गया। किसी रजिस्ट्री में आधा तो किसी ने स्टाम्प ड्यूटी बचा ली गई। पंजीयन विभाग ने जब हिसाब किताब शुरू किया तो आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंच गया। विभाग ने भी आनन फानन में नोटिस बनाए और बकायादारों को भेजने शुरू किए। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 2700 से ज्यादा रजिस्ट्रियां ऐसी मिली हैं जिनमें शुल्क कम जमा किया गया है। जिला पंजीयक का कहना है कि नोटिस के बाद भी अगर राशि जमा नहीं की जाती है तो अब संपत्ति कुर्क करने और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। पंजीयन विभाग ने बकायादारों की जब सूची साल दर साल खंगालना शुरू की तो लाखों से होती हुई राशि करोड़ों में पहुंच गई। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पावला गांव में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आईं। पुलिस रविवार रात में डीजे बजने की शिकायत पर गांव में पहुंची थी, जिसके बाद ग्रामीण हंगामा करने लगे। बेलखेड़ा थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत तिवारी ने बताया कि गांव से ही डीजे बजने की शिकायत पर यहां पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। पावला गांव के रहने वाले चेत सिंह लोधी ने बताया कि गांव के युवकों ने पंचायत भवन के पास युवा शक्ति संगठन की वर्षगांठ पर एक छोटा सा आयोजन रखा था। हर साल की तरह इस आयोजन में गांव के युवक और बच्चे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। रात 11:30 बजे बेलखेड़ा थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने आते ही लाठियां बरसाना शुरू कर दी। जबलपुर में दशहरा देखकर लौट रहे मोटरसाइकिल सवारों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों के शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लड़कियों के शरीर पर गंभीर चोटें आई। दुर्घटना इतनी भीषण रही कि दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी तरह आधारताल करौंदा पेट्रोल पंप के सामने भी हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन के प्रोटोकॉल के तहत समितियां सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ गौरी घाट विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन करने पहुंची हैं। तिलवारा घाट, आधारताल, गोकलपुर और अन्य जगहों पर बनाए गए विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला रात तक जारी था। आपकी जो भी सामग्री है विसर्जन ये हमारे सदस्य माँ षष्ठी दुर्गा उत्सव सेवा समिति शुक्ला नगर, केवट मोहल्ला, गढ़ा से सभी लोग यहाँ माता रानी के विसर्जन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें व्यवस्थाओं में हम लोग ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं और सभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग मतलब विसर्जन कर रहे हैं।
जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, इन तीनों टीमों की संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें नगर निगम की तरफ से हमारे विसर्जन हेतु एक मूवेबल क्रेन की व्यवस्था की गई है और नावों की व्यवस्था की गई है, जिसमें निर्बाध रूप से ये प्रतिमाओं का विसर्जन हो सके। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दशहरा महापर्व पर श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का विजयदशमी महोत्सव इस बार भी राममय माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर 21 फीट ऊंचे और 22 फीट चौड़े रावण का पुतला दहन सोमवार रात 8 बजे छोटा पुहारा चौक पर किया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि उत्तर क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। समिति के व्यास पंडित वासुदेव शास्त्री ने बताया कि रावण दहन का उद्देश्य मन की बुराइयों का दहन है। सभी पर्व का निहितार्थ समझाते हुए भीतर की बुराइयों को श्री राम भक्ति की लौ से दहन करें। तिलवारा के नए पुल से आज सुबह एक लंबा ट्रक गिरते गिरते बचा। सामने से आ रहे ट्रक को साइड देने के चक्कर में ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठा और उसने ट्राले को ऐसा मोड़ा कि वह जाली को तोड़ते हुए पुल पर अधर में लटक गया। ट्राले को वापस निकालने की कोशिश जारी रही, बड़ी क्रेन भी बुलाई गई। इस हादसे के बाद पुल पर काफी देर तक जाम के हालात बने रहे। तिलवारा थाने के अंतर्गत टेलीफोन से सूचना मिली कि तिलवारा पुल के पास एक ट्रक पुल के ऊपर चढ़ के पलट गया है। आकर मौके पर देखा गया तो डंपर क्रमांक MP20GA 2900 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक डंपर चलाकर रेलिंग के ऊपर, पुल के ऊपर रेलिंग के ऊपर चढ़ाकर पलटा दिया है। ट्रक को, डंपर को धीरे धीरे निकलवाया जा रहा है और निकालने के बाद ड्राइवर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा तय गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने के बाद भी गड़ा फाटक की बड़ी महाकाली के विसर्जन जुलूस में पुलिस की जबरन की सख्ती के कारण कुछ देर के लिए माहौल बिगड़ गया। श्रद्धा और भक्ति के कारण लोगों की भीड़ जब प्रतिमा के साथ चलने लगी तो पुलिस बीच रास्ते सड़क पर लगी लाइटें बंद करवाकर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। पुलिस की सख्ती को देखते हुए माता महाकाली की प्रतिमा के साथ सिर्फ समिति वाले ही आगे रवाना हुए। दरअसल प्रशासन के निर्देश के अनुसार 12 बजे माता महाकाली का विसर्जन जुलूस गड़ा फाटक से रवाना हुआ। गड़ा फाटक से जब जुलूस शुरू हुआ तो सिर्फ समिति वाले ही प्रतिमा के साथ चल रहे थे, लेकिन रानीताल चौक पहुंचते पहुंचते मां को विदाई देने वाले जुलूस के साथ साथ चलने लगे। जुलूस में भीड़ बढ़ते देख पुलिस सतर्क हो गई और जुलूस जब गोल बाजार के पास पहुंचा तो पुलिस ने योजना के तहत लाइट बंद कर जुलूस में शामिल जनता पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। संख्या बताई गई है, उसमें माता जी को विसर्जन स्थल तक वो समिति के सदस्य लेकर सकें। माता जी को विसर्जन स्थल तक ले जाने में पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन फाटक की प्रतिमा निकाली जा रही है। पुलिस के द्वारा जो है समिति के लोगों से निवेदन किया गया था कि आप सभी जो है जो कोरोना के प्रोटोकॉल के नियम है उसी के अनुसार माता के रथ को खींचते हुए सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए माता को विसर्जन किया गया हनुमान तक। अभी वैसे कोई भी झड़प की बात नहीं आई है। जो भी समिति के लोग नहीं थे सभी को काफी विनम्रतापूर्वक निवेदन किया गया, वो सभी जो है प्रदेश के 1 लाख से अधिक वकीलों का पंजीयन करने वाली संस्था MP स्टेट बार काउंसिल के मुखिया यानी चेयरमैन का निर्वाचन 12-13 के फेर में उलझा हुआ है। पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र उपाध्याय रामेश्वर नीखरा एक बार फिर आसंदी पर आसीन होने का सपना संजोए हुए हैं। वहीं युवा सदस्यों की एकजुटता अपेक्षाकृत नए चेहरों को ये जिम्मेदारी सौंपने की तरह झुकी हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद फिलहाल बहुमत के आधार पर सहमति अधर में लटकी। शहर में कार ड्राइवर ने पुलिस के एक SI को कुचलने की कोशिश की। यही नहीं, ड्राइवर SI को कार के बोनट पर बिठाकर 200 मीटर तक ले गया, लेकिन जब ब्रेक लगाने पर SI नीचे गिर गया तब कार ड्राइवर वहां से फरार हो गया। घटना में SI गौरीशंकर यादव को घायल हो गए। SI को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। TI कैंट विजय तिवारी ने बताया कि ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला रविवार देर रात TI क्रॉसिंग के पास का है। घटना में ऐसा लगता है कि ड्राइवर शायद शराब वगैरह का सेवन किया हुआ था, जो पुलिस के इशारे या पुलिस को आदेशों को देखने में असक्षम था। तो इसकी जांच की जा रही है। गाड़ी का पता चल गया है कि कहाँ की है, उस ड्राइवर का भी पता किया जा रहा है। अभी लाइन ऑर्डर के चलते एकदम से इसमें इन्वेस्टिगेशन फास्ट नहीं हो पाया। सब इंस्पेक्टर का जो है इलाज जारी है। कोरोना से स्वस्थ होने पर सोमवार 26 अक्टूबर को 52 व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 1449 सैंपल के परीक्षण में 46 पॉजिटिव मिले। डिस्चार्ज हुए 52 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 11,692 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर 92.53% हो गया है। विगत 24 घंटे में भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1625 है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1,49,561 है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लिए गए सैंपलों की संख्या 53,776 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1449 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 46 है।
आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 12,635 हो चुकी है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 52 है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 11,692 है। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 92.53% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 1 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 199 है। वर्तमान में एक्टिव केस 744 बचे हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1132 है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।